गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सर्कल। तो बच्चों, सर्कल क्या होता है? इनफैक्ट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं और सर्कल इन 2D। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है इसका डेफिनेशन? और सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which remains equidistant from a fixed point. तो बच्चों, जैसे कि सर्कल का मतलब होता है बच्चों, एक फिक्स पॉइंट होगा। दिस इज ए फिक्स पॉइंट, यू कॉल दिस अ फिक्स पॉइंट सी। सेंटर और एक बच्चों डेफिनिट डिस्टेंस होगा। इस डेफिनिट डिस्टेंस सीपी को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये जो पॉइंट पी है, जिसका जिक्र जो है इस डेफिनेशन में किया गया है, और सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच रिमेन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो बच्चों, ये जो पॉइंट पी है वो इस पॉइंट सी से इक्विडिस्टेंट रहते हुए ये मूव कर रहा है। इसका लोकस का मतलब बच्चों, इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ सारा पॉइंट मींस सी से एक डेफिनिट डिस्टेंस की दूरी पे वो सारे पॉइंट्स लोकस फॉर्म करेंगे। और ये जो लोकस होगा, दैट लोकस वुड बी ए सर्कल। लोकस का मतलब बच्चों होता है पाथ। ठीक है ना? तो आप चाहते तो, और सर्कल इज द लोकस, तो सर्कल इज द पाथ ऑफ ए पॉइंट विच रिमेन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, वर्ड भी यूज कर सकते थे। तो बच्चों, सर्कल की डेफिनेशन तो देखो होगी इन ए प्लेन। इन ए प्लेन भी ऐड कर लो आप, इन ए प्लेन। आप प्लेन में ये सारी बातें कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही अगर आप ये प्लेन वाली कंडीशन ड्रॉप कर दोगे तो बच्चों यही डेफिनेशन बन जाएगा, स्फीयर का बन जाएगा, स्फीयर इन 3D। क्योंकि जो स्फीयर होता है ना, स्फीयर में भी एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर बोलते हैं, और एक फिक्स डिस्टेंस होता है जिसको रेडियस बोलते हैं। और जो स्फीयर होता है इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which remains at a fixed distance from a fixed point। ठीक है बच्चों, तो स्फीयर की डेफिनेशन में और सर्कल की डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं होता है, अदर देन जस्ट एडिंग दिस कंडीशन इन ए प्लेन। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। अब सर्कल का मतलब बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना है कि सर्कल का मतलब जो है सिर्फ सर्कल मीन्स ओनली सर्कमफ्रेंस। क्योंकि यहाँ पे जो डेफिनेशन की बात की गई है, सर्कल इज द लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स व्हिच रिमेन्स एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो सिर्फ और सिर्फ इस बाउंड्री की बात की गई है, इसी को हम सर्कल बोलते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा लैंग्वेज का मिसयूज करते हैं। हम इसको इनफैक्ट बोलते हैं कि ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है। इनफैक्ट यही सर्कल है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में कौन सा सर्कल है, मान लो मैंने आपको दे दिया एक ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन बच्चों ये ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन बच्चों ये ऑप्शन है। तो बच्चों आप बताओ इन तीनों में से कौन सा सर्कल है? ए, which among
these three pictures, A, B, C, depict a pure circle, a circle, and nothing else. So बच्चों, what is your answer? सब लोग कोशिश करें बताने की, इन तीनों में से कौन सा सर्कल है? तो काफी जवाब आए हैं। केशव, शंकर, अर्थ, अजित, सर्द, ठीक है, इन सभी के सब जवाब बिल्कुल सही हैं। तो बच्चों, ये जो डायग्राम है, इसमें सर्कल, ये जो ब्लैक कलर का ये बाउंड्री है, ये भी है और अंदर का एरिया भी है। ये पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये सर्कल का पार्ट नहीं, ये सर्कल का पार्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्कल, क्योंकि इसका जो ये जो फिक्स पॉइंट है, यहां से इसका डिस्टेंस जो है वो कम है एज कंपेयर टू दिस। तो ये सर्कल नहीं है, दिस इज नॉट ए सर्कल। इसको आप ले लोगे तो ये सर्कल के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये सर्कल का पार्ट नहीं होता सेंटर। सेंटर तो उसको बनाने में हेल्प करता है, कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन सर्कल इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सेंटर, इज नॉट द मेंबर ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल है, ये दिस इज ए सर्कल एज पर द डेफिनेशन। तो बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, but before that we will also try to find equation of a circle. इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो बच्चों, ये तो बात हो गया कि भाई सर्कल एज ए, यू कैन से, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की सर्कल है ये, लेकिन उसका इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन का मतलब बच्चों आप सभी लोग जानते हो, इक्वेशन का मतलब जो है, हम उस सर्कल को एक एक्स और वाई में एक रिलेशन बनाएंगे, और वो सारे पेयर ऑफ एक्स एंड वाई जो उस सर्कल पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर देंगे, उसको हम बोल देंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल। और यही बात मेरी लागू हो जाएगी इक्वेशन ऑफ एनी अदर कर्व, ठीक है ना? तो देखो, हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया जिसको हम बोल देते हैं, चलो एक्स नॉट वाई नॉट सी, ये एक फिक्स पॉइंट है। और बच्चों, एक हमने पॉइंट पी ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट जो है एच कमा के है, ठीक है ना? अब बच्चों मान लेते हैं, लेट सी एक्स नॉट वाई नॉट बी अ फिक्स पॉइंट and let ph comma k be a point such that cp is equal to r, or cp is equal to, you can say, a, ये भी फिक्स्ड है बच्चों, कांस्टेंट है। देन cp is equal to a, and now apply the distance formula. So the distance between c and p is h minus x naught whole square plus k minus y naught whole square is equal to a square under root, squaring both the sides. So h minus x naught whole square plus k minus y naught whole square is equal to a square, ठीक है बच्चों? यहाँ पे जो a स्क्वायर मैंने लिखा था वो सिंपली a था।
अब बच्चों यहां से हमको एक इक्वेशन, हमको यहां से एक रिलेशन मिल गया। अब अगर बच्चों पॉइंट, अगर ये पॉइंट, अब बात आती है लोकस की। देयरफॉर लोकस ऑफ पी एच कमा के, और ये बच्चों लाइन समझो, इस लाइन का मतलब है इज एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, विच इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अब बच्चों यहां से यहां तक क्या हुआ, इस चीज को समझो भाई। यहां से हम यहां तक जो जा रहे हैं इस इक्वेशन से, उसका मतलब क्या, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग बच्चों ये है कि हमने एक पॉइंट पी लिया जो कि फिक्स पॉइंट था, पी भी फिक्स पॉइंट था बच्चों, सी भी फिक्स पॉइंट था, और ये डिस्टेंस भी फिक्स था। तभी तो हम इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद से ये आ गया, हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब हम बोल रहे हैं कि अगर ये P मान लो जो है, अब C को तो फिक्स रखो, लेकिन अब P नो लॉन्गर रिमेन्स फिक्स्ड। अगर ये मान लो यहां पे कोई पॉइंट होता और वो कैपिटल H कमा के होता, तो भी इसी तरह का रिलेशन आता, कैपिटल H माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस कैपिटल K माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो भी यही रिलेशन आता। यानी यानी कि यहां से हमने x और y लिखने का मतलब x कैन बी h, y is k, x can be capital H, y can be capital K, means x, y can be all those points which satisfy this condition, such condition. तो बच्चों ये लोकस हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको पूरा फ्री कर दिया कि भाई चलो ठीक है, तुम जो भी वैल्यू लेना चाहते हो ले सकते हो, बस तुमको इस कंडीशन, अगर इस पॉइंट h कमा के की जगह पे वो वाला पॉइंट अगर लिया गया होता, कोई दूसरा पॉइंट लिया गया होता और वो भी इसी तरीके से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता, तो ठीक है, उन सभी पॉइंट्स को अलाउ कर दो, उन सभी पॉइंट्स को ले लो। यानी इसके जो रूट्स आएंगे बच्चों, इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो h कमा के आएगा, और वो सारे पॉइंट्स आएंगे h कमा के जो कि जिनकी डिस्टेंस, एक डेफिनेट डिस्टेंस इस पॉइंट C से बनी हुई है। तो इसलिए बच्चों ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। अब देखो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं एक स्पेशल के, this equation is also called, this equation is also known as, बच्चों ये सब चीजें लिखना जरूरी है, also known as standard equation of circle। इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बोलते हैं। अब इसका स्पेशल केस, एक्स नॉट वाई नॉट को बच्चों हमने ले लिया 0,0 और ए को ले लिया हमने 1, तो इसी का स्पेशल केस बच्चों बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे 0,0 सेंटर है और 1 रेडियस है, तो ये पॉइंट्स जो है देखो, ये सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा बच्चों 1/√2, 1/√2 जो इसको सेटिस्फाई करेगा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे बच्चों जैसे 3/4, 4/5, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन 0,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर आप इसमें रखोगे 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज फॉल्स, एंड दैट इज द रीजन 0,0 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्कल। और इसीलिए बच्चों हमने बोला था कि ये जो है लोकस नहीं है, पहला वाला केस लोकस नहीं है, और दूसरा वाला, तीसरा वाला केस भी लोकस नहीं है, क्योंकि सेंटर बच्चों, अच्छा इस केस में बच्चों, इस केस में जो है तो अंदर के सारे पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग सेंटर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेंटर की बात भी करोगे अगर, तो सेंटर भी सर्कल का पार्ट नहीं है, सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई वो नहीं कर रहा है। और अंदर का कोई पॉइंट ले लो, मान लो आपने ले लिया 1/2, 1/2, 0 ले लिया, ये भी यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब सर्कल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, दिस इज अ सर्कल। हम आगे देखेंगे कि हम कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है
कि बच्चों सिर्फ इतना पोर्शन आ जाता है सर्कल का, तो इसको सेमी सर्कल करने की बजाय हम सिंपली सर्कल भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जहां जहां पे जो लोकस सेटिस्फाई करता है वो सिर्फ इतने को ही सेटिस्फाई करता है, तो भी सर्कल बोल देते हैं। तो इन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है आपको, और आपको आपका कॉन्सेप्ट जो है कम से कम जो जो सर्कल एज ए लोकस एंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब बच्चों हमको कई बार जो है हमको क्वेश्चन दिए जाते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose center is 1, -2 and radius is 2. Solution. तो बच्चों x naught y naught 1, -2 a 2. So therefore equation of circle is x minus x naught 1 whole square plus y minus y naught, बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, y minus y naught तो ये +2 हो जाएगा, is equal to 2 square. This is the equation of the circle. This is the desired equation of circle. बच्चों इसको अगर इसको प्लॉट किया जाएगा, if I plot this equation of circle, तो what would happen? Let us see how it would look like. तो बच्चों ये जो है दिखेगा, देखो सेंटर जो है बच्चों 1, -2 है, तो कहां पे जाएगा ये 1, तो ये हो गया, और 1 2 यानी सेंटर कहीं यहां पे जाएगा। ठीक है बच्चों, और रेडियस इसका कितना है? रेडियस इसका बच्चों जो है वो 2 है, तो इसका जो इक्वेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। और इंटरेस्टिंगली बच्चों ये जो है जो खास तरह का सर्कल है, दिस सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस, यू कैन सी बिकॉज ऑफ द रेडियस। देखो ये 2 रेडियस है, ठीक है बच्चों, और बिल्कुल वाई एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये टच करेगा, देखो टच कर रहा है। और 0,0 इसको सेटिस्फाई भी कर रहा होगा, देख लो 0,0 lies on this circle because 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस sorry, if you put here 0,0 1, -2। अच्छा बच्चों थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने जो बनाया है वो इसको कर दो आप 0, ठीक है ना, 0, इसको कर दो आप 0, थोड़ा चेंज कर लो, ठीक है ना। जो मेरे दिमाग में जो मुझे एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करना था वो ये एक्सप्लेन करना था। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, मींस फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose center is 0, -2 and radius is 2, ठीक है ना बच्चों। तो ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो 0,0 lies in the circle because 0 square plus 2 square is equal to 2 square is true, ठीक है ना, ये बच्चों हो गया। तो ये खास तरह का सर्कल मैंने बना दिया जिसका सेंटर 0, -2 है और रेडियस 2 है, ठीक है ना, ये देख लो, आप नोट कर लो। अब बच्चों कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल of the circles
ए एक्स। अच्छा बच्चों, कई बार क्या होता है, कई बार हम जो है कोई सर्कल की इक्वेशन लिखी गई है तो भी उसको सर्कल बोल देते हैं, क्योंकि बच्चों इतना ज्यादा थोड़ा बोरिंग हो जाता है। जैसे कई बार नहीं होता है, जैसे किसी का नाम मान लो जो है बच्चों अरिजीत जैन है, तो हम उसको सिर्फ अरिजीत बोलते हैं प्यार से, ठीक है ना। तो वैसे ही जो है वैसे ही यहाँ पे मान लो कोई आपको जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है x+5 होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और b मान लो है हाँ 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अच्छा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब ये हमने यहाँ पे क्या वर्ड, अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये गलत है। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, तो लिखना क्या चाहिए, फाइंड द रेडियस सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। लेकिन हम इतना ज्यादा बच्चों बोरिंग चीजों को नहीं करते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, एक अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी। तो ये सर्कल है, ये सर्कल है और ये सर्कल है। तो चलो सॉल्यूशन, तो पहले का x+5 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है। तो इसको बच्चों कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ x minus x naught whole square plus y minus y naught whole square is equal to a square. So x naught y naught क्या आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ये आएगा -5,3 और a स्क्वायर क्या आएगा 36. This implies a is equal to not plus minus 6, only 6 because a must be, a बच्चों यहाँ पे जो हमने लिया था ऊपर के इक्वेशन में, वहां पे a must be greater than equal to 0. अगर बच्चों सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं बच्चों, सर्कल पे इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, लेकिन एक ऐसा सर्कल है जिसपे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट होता है, वो सर्कल होता है जब उसका रेडियस 0 हो जाए। इस सर्कल को बच्चों हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सर्कल। मोस्ट ऑफ द टाइम वी मीन प्रॉपर सर्कल, बट दिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए सर्कल हैविंग ओनली वन पॉइंट। बट बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग केस बच्चों नहीं है। इंटरेस्टिंग केस इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट है। अब अगर आपको बात करना है बच्चों, टेंजेंट की बात करनी है, तो द कांसेप्ट ऑफ टेंजेंट विल नॉट एग्जिस्ट इन द केस ऑफ ए पॉइंट, इट वुड एग्जिस्ट ओनली इन द केस ऑफ ए सर्कल विच इज ए प्रॉपर सर्कल। ठीक है ना बच्चों, तो ये ध्यान रखना। लेकिन वी विल कंटिन्यू टू कॉल अ पॉइंट एज ए पॉइंट सर्कल, सो वी शुड एग्री ऑन दैट। तो बच्चों ये जो है हमारा जो है सर्कल एक हो गया, जिसका सेंटर कितना आ गया, सेंटर आ गया -5,3 और रेडियस आ गया 6। इसको आप चाहो तो प्लॉट भी कर सकते हो एक्स वाई प्लेन में, इन सारे पॉइंट्स को आप चाहो तो प्लॉट भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जैसे इनको प्लॉट अगर करना है आपको, तो देखो ये सर्कल कैसे बनेगा अगर इसको प्लॉट करना है तो बच्चों देखो कहां पे जाएगा -5,3, तो -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3, तो कहीं यहाँ पे चला गया बच्चों। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 6 है। तो बच्चों ये देखो क्या क्या सर ऊपर नहीं जाएगा, -5,3 है तो हाँ सही कर रहे हो ये, वेरी गुड, यहाँ पे चला जाएगा बच्चों, वेरी गुड, हाँ यहाँ पे चला जाएगा। और बच्चों यहाँ पे सेंटर चला जाएगा, और इसको सेंटर एज्यूम करते हुए 6 रेडियस का जो है बच्चों एक सर्कल ड्रा कर लो, दैट इज गोइंग टू बी द सर्कल, डिजायर्ड सर्कल। ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, बी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब क्या करो, इसको कन्वर्ट करना होगा हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1/2x इज इक्वल टू 0, और इसको लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा सोचो बच्चों ये कैसे हमने लिखा, ये आप लोग जानते होंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट एक होता है। वहां से अगर इसको स्क्वायर करोगे x माइनस 1/4 होल, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/16
-2x इंटू 1/4, तो ये बच्चों आ जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू प्लस 1/16। तो -1/16 मैंने कर दिया, तो फाइनली ये बच जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये हो गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों सेंटर कितना हो गया? सेंटर हो गया 1/4 का 0 और रेडियस हो गया 1/4। डायरेक्ट मैंने लिख लिया, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया था। ठीक है बच्चों, अब कुछ बेसिक प्रॉब्लम और मैं आपको करा देता हूं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ये बच्चों थोड़ा सा जैसे पहली क्लास आप जानते ही हो, हमारी बिगिनिंग वाली क्लासेस किस लेवल की होती हैं? बेसिक लेवल की होती हैं, जो कि फाउंडेशन बनाती हैं और एनसीईआरटी लेवल के प्रॉब्लम को एड्रेस करती हैं, बोर्ड लेवल के प्रॉब्लम को एड्रेस करती हैं, ठीक है ना। लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, क्योंकि आगे जो मेंस और एडवांस जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाता है उसी के ऊपर बिल्ड किया जाता है। तो बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल passing through the point 4,1 and 6,5 whose center is on the line 4x plus y is equal to 16। तो ये बच्चों क्वेश्चन है हमारे सामने। अच्छा, आप सभी लोग जानते हो, जैसे यहाँ पे हमने अभी देखा था कि जो सर्कल की इक्वेशन होती है बच्चों, वो कुछ इस तरह की आ रही थी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम 16 एटसेट्रा। यानी यहाँ पे आपने देखा था कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स थे ना, वो इक्वल कोफिशिएंट थे। और ये एक सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है x और y में, क्योंकि x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, तो दिस विल बिकम अ इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन टू वेरिएबल x and y। But we have seen earlier that every linear equation in x and y, such as 4x plus y is equal to 16, ये एक लीनियर इक्वेशन है बच्चों, लीनियर इन x and y। बच्चों प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि मान लो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वन वेरिएबल है। यहाँ पे बच्चों ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वन वेरिएबल में है तो ये 1D होता है, 1D। इसके जो रूट्स होंगे ना 1 और 2 आएंगे बच्चों। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जो लेक्चर नंबर 1 था, उसमें मैंने बाय मिस्टेक एक जगह x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और बोला है कि इसके रूट्स 1 और 2 हैं। तो उसको आप अंडरस्टैंड करना, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 की जगह पे आप x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रीड करना। क्योंकि बच्चों क्या होता है ना कि जैसे कि मैं कई बार ऐसा टीचर के साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जैसे मैंने दिमाग में सोचा कि मुझे बताना है बच्चों को x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और गलती से लिख जाता है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो सारा उसका इंटरप्रिटेशन चल रहा होता है वन और दिमाग में, तो उसके है मेंटली, क्योंकि बच्चों को समझाना भी होता है, एक टीचर मल्टीटास्किंग करता है ना, तो 1 एंड 2 जो है उसके दिमाग में होता है। वो एक्चुअली बनाता है इक्वेशन 1 और 2 को दिमाग में रखते हुए कि हमको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स 1 एंड 2 हो, तो वो ये होता है। लेकिन कई बार गलती से लिख ये जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की छोटी मोटी जो एरर्स होती हैं वो होती रहती हैं बच्चों, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, और आप लोग थोड़ा अलर्ट रहोगे तो वो बिल्कुल 0 लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो काफी रोल है सभी का, टीचर्स का भी और स्टूडेंट्स का भी। तो बच्चों, अगर मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात अगर किया जाए,
तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स 1 एंड 2 हैं और ये 1D है, 1D। लेकिन जब 2D में आओगे बच्चों आप, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो बच्चों तुरंत आप x और y, x एक्सिस और y एक्सिस बना दोगे। और फिर यहाँ पे बच्चों इसके रूट्स का मतलब क्या हो, इसके रूट्स का मतलब होगा अ पेयर ऑफ नंबर्स। जैसे बच्चों अगर मान लो मैं बात करूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके देखो अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 इन वन वेरिएबल, तो इसके रूट्स का मतलब x इक्वल टू 1 एंड 2, क्योंकि ये 1D है। लेकिन अगर ये है मान लो x और y है, तो इसका जो रूट होगा, इसका एक रूट का मतलब बच्चों होगा वन पेयर ऑफ रियल नंबर, वन रूट is equal to one pair of real numbers which satisfies it। तो यूजुअली x को पहले रखते हैं, y को बाद में रखते हैं, ये हमारा कन्वेंशन है ये। तो यहाँ पे बच्चों 2,0 इसका रूट हो गया, 0,2 इसका रूट हो गया, और यहाँ पे बच्चों जो है बहुत सारे और भी रूट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे रूट जो है बच्चों √2 भी इसका एक रूट हो गया, ठीक है। तो ये इन सभी रूट्स को आप प्लॉट करोगे तो 1D में तो आप प्लॉट ही नहीं कर सकते हो, तो इनको 2D में प्लॉट करते हो, और वो 2D में प्लॉट करने के बाद से बच्चों सर्कल बन जाते हैं, सर्कल फॉर्म कर देता है। समझ में आ गई बात। तो उसी तरीके से बच्चों ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन जो होता है दैट कैन बी अ सर्कल। There are some condition over that, we will discuss more about those। One of the condition is that x स्क्वायर और y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए बच्चों वो इक्वल होना चाहिए और होना चाहिए कुछ ना कुछ। और बच्चों और भी कुछ कंडीशन होती है, जैसे एक्स वाई टर्म उसमें नहीं होना चाहिए, एक्स वाई टर्म, तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। लेकिन अगर बच्चों अगर टू वेरिएबल में लाइन की अगर बात करोगे, एक लीनियर इक्वेशन की बात करोगे, जैसे कि मान लो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं और वन इक्वेशन है, तो बच्चों ये भी एक एक्स वाई प्लेन में कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेगा। तो उन सारे पॉइंट्स को अगर यहाँ पे लिखोगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो वो सभी के सभी बच्चों एक लाइन फॉर्म करते हैं। इस पे तो हम लोग बहुत कुछ बातचीत कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया बीच बीच में देता रहूंगा कि हमारी जो स्टोरी है पूरी बच्चों वो कंप्लीट हो जाए, सो दैट वी एंजॉय द होल स्टोरी। तो बच्चों यहाँ पे अब समझ गए होंगे आप कि यहाँ पे इस जो सर्कल का इक्वेशन निकालना है उसके लिए जो कंडीशंस दी गई हैं बच्चों वो आपके सामने दिख रही हैं आपको। तो देखो हम क्या करेंगे, बच्चों ये लाइन है जो कि सेंटर से पास हो रही है। सेंटर बच्चों आप ले सकते हो x0 y0। दो पॉइंट भी दिए गए हैं सर्कल के ऊपर, वो पॉइंट्स हैं बच्चों 4,1 एंड 6,5। तो बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें बच्चों इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालने के लिए सारी कंडीशन दी गई हैं। हमें x0 y0 का पता लगाना है कि वो क्या है एक्चुअली। तो एक चीज तो पता चल गया कि जो x0 y0 है बच्चों वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, इस लाइन के ऊपर लाई करता है। दूसरा दो पॉइंट भी दिए गए हैं, तो ये डिस्टेंस बच्चों और ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है इस सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए जो जरूरी है। तो बच्चों यहां से हम लोग कई तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। देखो एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि हम बोल दें कि 4x0 प्लस y0 इज इक्वल टू 16, क्योंकि ये x0 y0 को सेटिस्फाई करेगा बच्चों। दूसरा एक कंडीशन तो ये हो जाएगी यहां से, और ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों को इक्वेट कर दें, इन दोनों डिस्टेंसेस को हम इक्वेट कर देंगे, तो फिर बच्चों हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा x0 और y0 में। एक इक्वेशन बच्चों हमको यहाँ पे पता है और एक और इक्वेशन निकल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करो, इसको मान लो बच्चों ये c है,
इसको आप बोल दो नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बच्चों यहाँ पे इसको मान लो आप P मान लो, इसको Q मान लो, तो आल्सो CP इज इक्वल टू CQ। तो CP बच्चों क्या है, देखो CP है x0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और बच्चों आप लोग थोड़ा अलर्ट रहना मेरे साथ, कहीं कंप्यूटेशनल एरर होता है तो आप लोग मुझे बताना। सो y0 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y0 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। और बच्चों दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करके बच्चों जो है जो अंडर रूट के अंदर जो टर्म्स हैं उनको एक्सपेंड कर दो यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों क्या मिलेगा, देखो x0 होल स्क्वायर माइनस 8x0 प्लस 16 प्लस y0 होल स्क्वायर माइनस 2y0 प्लस 1 इज इक्वल टू x0 होल स्क्वायर माइनस 12x0 प्लस 36 प्लस y0 होल स्क्वायर माइनस 10y0 प्लस 25। ये आ गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ अब बच गया है, ये बच जाएगा फाइनल इक्वेशन x0 और y0 में एक लीनियर रिलेशन बन के रह जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसको जो है बच्चों इधर लेकर के आओ, क्योंकि इधर x0 है उधर भी x0 है, तो इधर जब आएगा ये तो बन जाएगा 12x0 माइनस 8x0, तो 4x0 हो जाएगा। और फिर बच्चों इसको जो है माइनस 10y0 को आप इधर लेकर के आओ, तो फिर जो है बच्चों इधर आ जाएगा प्लस 8y0। तो बच्चों जिनका मैनेजमेंट आप कर चुके हो वो है, आप इनको मैनेज कर चुके हो, इनको आप मैनेज कर चुके हो, ठीक है। और अब कांस्टेंट टर्म को मैनेज कर लेते हैं। तो बच्चों इधर है 17 और इधर है 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो 4x0 प्लस 8y0, और बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होगी, बताओ। -44 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा -44 इज इक्वल टू 0। देखो 36 और 25 को ऐड कर लो और 5 36 और 25 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 61 और 17, तो 44 आ जाएगा -44। और बच्चों इसको अब डिवाइड कर दो आप, 4 से डिवाइड कर दो बच्चों, तो x0 प्लस 2y0 माइनस 11 is equal to 0. This is number 2 and this is number 1. ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व। अब देखो 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करो बच्चों, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 और 2 दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूं, 4x0 प्लस y0 इज इक्वल टू 16, x0 प्लस 2y0 इज इक्वल टू 11। और बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए मैंने चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे इसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो 8x0 माइनस 8x0 माइनस x0, तो 7x0 और प्लस 0 हो जाएगा बच्चों इज इक्वल टू 32 माइनस 11, ठीक है ना बच्चों। तो ये x0 क्या आ जाएगा, यहाँ से x0 आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। और x0 को अगर आप रखोगे किसी भी इक्वेशन में तो y0 इज इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज 4। तो x0 y0 बच्चों कितना आ गया, x0 3,4, ठीक है बच्चों। तब हमारे पास जो बच्चों आ गया इंफॉर्मेशन वो 3,4 इज द सेंटर, और रेडियस बच्चों निकालना है अगर आपको, तो रेडियस निकालने के लिए जो ये जो दोनों पॉइंट्स दिए गए थे 4, 1 एंड 6, 5,
इनमें से किसी एक का यूज कर लो, आप किसी भी एक का यूज कर लो। तो ये बच्चों C था और ये Q था और ये P था, तो CP इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 9, एंड दैट इज इक्वल टू रूट 10। So therefore, the equation of circle is x minus 3 का whole square plus y minus 4 का whole square is equal to 10. This is the desired equation of the circle. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आप लोग एक बार कमेंट कर दो कि आपको अच्छे से ये समझ में आया कि नहीं आया। सर एक बार ऊपर करना थोड़ा स्टार्टिंग में, थोड़ा और सर। ठीक है, सब लोग बताया बच्चों, सब लोग बताओ। बच्चों बिल्कुल बेसिक है, समझ रहे हो ना, बहुत। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है, अगर थोड़ा सा भी अगर समझने की कोशिश करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में एफर्ट लगाओगे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें कंपटीशन वगैरह बच्चों यहाँ पे 4x नोट, क्या क्या सेम 4x नोट प्लस y नोट कैसे किया ये? हाँ देखो, जो कहा गया क्वेश्चन में, क्या कहा जा रहा है सर? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1 एंड 6, 5 whose center is on the line 4x plus y equal to 16। तो ये लाइन की इक्वेशन है और सेंटर इसी लाइन पे लाई करता है, तो सेंटर को हमने मान लिया x नॉट y नॉट, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है सर, ठीक है ना। और हमने क्या किया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों रेडियस होंगे। ठीक है सर, इन दोनों डिस्टेंसेस को हमने इक्वल कर दिया, और यहाँ पे x नॉट और y नॉट में दो इक्वेशन बना लिया हमने। दो इक्वेशन है x नॉट y नॉट में, उनको हमने सॉल्व कर लिया, जो हम लोग 10th क्लास में करते थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना, ये सब पढ़ते हो गए आप ना। तो किसी भी एक मेथड का यूज करके आप इसको सॉल्व कर लो x नॉट y नॉट के लिए। तो इस तरीके से आपका सेंटर आ गया और रेडियस आ गया। अब बच्चों कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है, ये कैसे पता करोगे आप? दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो बच्चों, हाउ टू फाइंड पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिगार्ड टू अ सर्कल। तो बच्चों कोई भी अगर मान लो जो है सर्कल है, अगर आपको दिया गया है, अब बच्चों जो अंदर का पॉइंट, जैसे कि मान लो ये इक्वेशन है, ये इसका सेंटर है बच्चों x नॉट y नॉट, और रेडियस मान लो a है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो इफ बच्चों, if x comma y lies interior to circle, then a x minus x naught whole square plus y minus y naught whole square will be less than a square. B x naught y naught, if x naught y naught lies exterior to the circle, then x minus x naught whole square plus y minus y naught whole square is more than a square. और अगर सर्कल पे लाई करता है तो बच्चों if x naught y naught, if बल्कि यहां पे लिख लो ऐसे x naught y naught, सॉरी xy। बच्चों मैं क्या कर रहा हूं ना, देखो हम लोग इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते हैं बच्चों। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में बच्चों ये पॉइंट x कमा y है जो कि सर्कल पे लाई करता है।
लेकिन हम अगर कोई अंदर का पॉइंट है उसको अगर मैं एक्स डबल डैश एक्स डैश वाई डैश करूंगा तो इट वुड बिकम वेरी बोरिंग। तो इसलिए मैंने बच्चों आई एम यूजिंग द सेम एक्स वाई, ठीक है ना। अब जैसे बच्चों यहाँ पे लाइन की इक्वेशन जो दी गई थी, अब यहाँ पे इक्वेशन आप सर्कल ये आया हुआ है, और लाइन की इक्वेशन क्या थी, 4x + y = 16। तो इस लाइन वाला एक्स वाई और इस सर्कल वाला एक्स वाई दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। अब लाइन के लिए मान लो आप यूज कर रहे हो एक्स वाई, तो सर्कल के लिए आपको कोई और वेरिएबल फिर यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम एग्री कर जाते हैं कि भाई वहां वाला एक्स वाई, लाइन वाला एक्स वाई और सर्कल वाला एक्स वाई दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। और वी कंटिन्यू टू यूज द सेम सिंबल एक्स एंड वाई बिकॉज इट वुड बिकम वेरी बोरिंग एंड नॉन इंटरेस्टिंग इफ वी यूज मेनी वेरिएबल्स। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान रखो कि यहाँ पे सिंपली ये जो है सर्कल का इक्वेशन है, इसके अंदर अगर कोई पॉइंट x, y है, हम वी आर स्टिल यूजिंग एक्स वाई, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और अगर ये ग्रेटर देन होगा तो बच्चों ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और बच्चों इस तरीके से आप बता सकते हो, जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, डज द पॉइंट -2.5, 3.5 lie inside, outside, outside, or on the circle x² + y² = 25 और क्वेश्चन मार्क है बच्चों। तो आप बताओ जरा, सब लोग सोच के बताओ बच्चों कि इसका व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस। कैसे पता करोगे? तो इस -2 इस पॉइंट को रखो यहाँ पे, सो -2.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये आप इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करो, तो बच्चों आपको पता है कि ये क्या होता है, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर क्या होता है 6.25, और माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, और ये आएगा बच्चों 18.50, एंड दिस इज लेस देन 25। Therefore, the point -2.5, 3.5 lie inside the circle, ठीक है बच्चों। हाँ वेरी गुड, जवाब आ रहा है। तो बच्चों आज की क्लास में जो है जो भी बातें आपको डिस्कस की गई हैं उनका बच्चों यूज करके आप बहुत आराम से जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 11.1 है उसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एंड दिस इज द होमवर्क फॉर यू, एंड आई विल यूज माय क्रिएटिविटी टू कंस्ट्रक्ट मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टुडेज क्लास, एंड आई विल ट्राई टू सेंड यू बाय आफ्टरनून, ठीक है बच्चों। तो आज इतना बेस के लिए काफी है, सर्कल के बेस के लिए, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।